बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मारिया है। मेरी शादी को तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। मैं MBBS डॉक्टर हूँ। मैंने बहुत सी लाइलाज बीमारियों का इलाज किया है। जिन मरीज़ को डॉक्टर्स कहते थे कि ये बच नहीं सकता, मैंने इसको ठीक किया है। वैसे तो हम ख़ानदानी रईस थे, लेकिन डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था। हमारे घर में पहले एक नौकरानी काम करती थी। वो बीमार हो गई और उसने हमारे घर काम पर आना छोड़ दिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई क्योंकि अस्पताल में भी मुझे बहुत ज़्यादा काम थे। अक्सर मुझे ओवर टाइम भी लगाना पड़ता। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे कोई काम वाली ढूंढ दें। मैं इतना काम नहीं कर सकती। अगर मैं खुद बीमार हो गई। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घंटे के निशान पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। अगर मैं खुद बीमार हो गई तो फिर मैं क्या खाक मरीज़ों का इलाज करूंगी। मेरी एक दोस्त ने मुझे एक ऐसी नुकरानी के बारे में बताया जो बहुत ज़्यादा नफीस और मेहनती थी। मुझे एक ऐसी ही नुकरानी चाहिए थी जो हमारे घर को संभालती, सो मैंने उसको डबल तनख्वाह देना शुरू कर दी, इस शर्त पर कि वो सुबह 6 बजे हमारे घर में पहुंच जाए और शाम 8 बजे चली जाए। वो मान गई। वो बहुत खूबसूरत थी। नुकरानी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। कुछ ऐसी काम वाली भी होती हैं जिनको देख कर कराहत आती है और उनको घर में रखने का दिल भी नहीं करता। मैं मुतमईन हो गई। मेरे खामद प्रॉपर्टी का काम करते थे। अक्सर वो घर में ही रहते थे। जब से हमारी नई काम वाली आई थी, इसके आने के तकरीबन 3-4 दिन बाद मेरी शौहर के साथ लड़ाई हो गई और इसके बाद मेरे शौहर ने मुझे तवज्जो देना ही छोड़ दिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि हमारी लड़ाई हो जाती थी लेकिन सुलह भी हो जाती थी। इतना लंबा अरसा हम कभी भी नाराज़ नहीं हुए थे। एक दिन मैंने अस्पताल से छुट्टी की और सारा दिन अपने शौहर के साथ रही। मैंने अपने खावंद की खूब खिदमत की, लेकिन फिर भी मेरे दिल में शक रहा कि ऐसी कौन सी वजह है कि मेरे खावंद मुझे पहले की तरह तवज्जो नहीं देते। मैं इनके साथ खाना खाने बाहर भी गई। पहले तो वो मुझे हमेशा बाहों में लेकर चलते हैं, लेकिन अब वो मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने सारा वाक़या अपनी सहेली को सुनाया और मैंने इसको कहा कि मुझे नुकरानी पर शक है। तो मेरी सहेली कहने लगी कि मेरे पास एक तरकीब है कि अगर तुम्हारा शौहर जो तुमसे उदास रहता है, कल जब तुम अस्पताल से छुट्टी हो तो अपने शौहर को फ़ोन करके कहना कि आज मैं देर से आऊँगी। कुछ मरीज़ आ गए हैं, मगर तुमने फ़ौरन घर को रवाना हो जाना है। मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया और उससे पूछा कि वो इस वक्त कहाँ है। तो मेरे शौहर ने जवाब दिया कि मैं घर पर हूँ। मैंने कहा कि आज मुझे आने में देर हो जाएगी, आज अस्पताल में रश बहुत ज़्यादा है। इसने कहा ठीक है। ये कहकर मैंने कॉल काट दी और घर जाने के लिए रवाना हो गई। जब मैं घर पहुंची तो ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई क्योंकि मेरा शौहर नुकरानी के साथ मौज मस्ती में मसरूफ़ था। मुझे देखकर मेरा शौहर वहाँ से भाग गया और मेरी नौकरानी ने मुझसे माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ कान वाली को लगा दिया और उससे कहा कि दफ़ा हो जाओ हमारे घर से और आइंदा मुझे कभी भी नज़र मत आना। मैंने तुम पर इतबार किया था, लेकिन तुम इस काबिल भी नहीं हो
کہ تم پر اعتماد کیا جائے۔ جب میں اپنے کمرے میں گئی تو میرے شوہر ایسے بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے اپنے شوہر کی خوب لعان طعن کی۔ وہ خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ جب میں خاموش ہو گئی تو وہ کہنے لگے، اگر آپ مجھے ٹائم دیتی تو میں کبھی بھی کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، اور نوکرانی سے تو بالکل بھی نہیں۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں اب کبھی بھی تم سے بے وفائی نہیں کروں گا، لیکن کچھ بھی ہو جائے تم نے مجھے ٹائم دینا ہے۔ میں نے اس کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد میں نے زیادہ تر ٹائم اپنے شوہر کے ساتھ بتانا شروع کر دیا۔ جب میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو ہماری زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں آ گئیں اور ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔